Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Welcome to online class. Student class 9 general mathematics unit number 4. Today we are starting that is financial mathematics. ठीक हो गया. फाइनेंशियल मैथमेटिक्स क्या है ये आपने लर्न करना है इस यूनिट में. ओके तो स्टार्ट करते हैं. फाइनेंशियल मैथमेटिक्स. फाइनेंशियल देखिए, फाइनेंशियल से जैसे कि आपको फाइनेंस से रिलेटेड के मैथमेटिक्स जो है तो वो बैंकिंग में कैसे यूज़ होती है. ठीक है, इसमें आपने लर्न करना है अबाउट बैंकिंग, बैंक टाइप्स ऑफ बैंक, और फिर उसमें अकाउंट्स के टाइप्स और डिफरेंट चीज़ें आपने उसमें लर्न करनी है. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले कहते हैं कमर्शियल बैंक एक्ट एज इंटरमीडिएटरीज बिटवीन दोज हु हैव surplus money and those who need it to receive deposit. Advance loans are thus the two main function of all commercial bank. Other services of commercial bank include leading treasury service, investment banking and investment management of corporation. The municipalities, financial institute, allied bank, national bank, Habib bank are the example of commercial bank. अच्छा जी, क्या कहते हैं कमर्शियल बैंक का बेसिक काम क्या है. कमर्शियल बैंक्स क्या करते हैं, तमाम जो मनी से रिलेटेड जितना काम है, डिपॉजिट करना, सेविंग करना, ठीक है, वो तमाम चीज़ें जो है बैंक के थ्रू भी होती हैं. ठीक है, वहाँ पे क्या है, बैंक में रिसीव होती है मनी, वहाँ से लोग लोन, अगर किसी को अपने बिजनेस के लिए किसी ज़रूरत के लिए लोन की ज़रूरत पाई जाए तो वो बैंक से लोन ले लेते हैं. तो ये तमाम काम जो है ये कौन करता है, ये तमाम काम डन होते हैं कमर्शियल बैंक्स में. ठीक है, और बैंक्स के नेम्स तो आपने सुने होंगे. नेशनल बैंक हो गया, लाइट बैंक, हबीब बैंक, एफसीबी बैंक, एस्क्री बैंक, स्पेशल बैंक, बहुत से बैंक है. ठीक है, ये तमाम कमर्शियल बैंक्स में आ जाते हैं. तो अब इसका क्या है, कमर्शियल बैंक डिपॉजिट. अब डिपॉजिट क्या है, बैंक अट्रैक्ट the ideal saving of people in the form of deposit. These deposits may following the types. ठीक है, अब कमर्शियल बैंक में डिपॉजिट, डिफरेंट डिपॉजिट होते हैं. ठीक है, वो आपको डिफरेंट पैकेजेस देते हैं कि आप कौन से टाइप का अकाउंट खोल लें. ठीक है, तो इसमें डिफरेंट टाइप्स होते हैं. पहला क्या है, पीएलएस सेविंग बैंक अकाउंट. पीएलएस स्टैंड फॉर प्रॉफिट एंड लॉस विद इन द बैंक. अब इसमें क्या होता है, इट इज़ अकाउंट विद द बैंक ऑफ द बेसिस ऑफ इट डिपॉजिटर शेयर प्रॉफिट एंड लॉस विद इन द बैंक. इन अदर वर्ड द डिपॉजिटर ऑफ पीएलएस अकाउंट मेक्स द बैंक एंड एजेंट टू इन्वेस्ट द मनी पुट इन द अकाउंट एंड शेयर विद हिज एजेंट टू रिजल्ट ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट. देयर इज conclusion, the bank must use this money only permissible transaction like मुराबा, मुद्रबा एंड लीजिंग. ठीक हो गया. अब ये जो चीज़ें ही हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे. अब क्या कहते हैं, बेसिकली पीएलएस यानी कि प्रॉफिट लॉस सेविंग. इसमें क्या होता है, इस अकाउंट में जो ओनर जिसने अकाउंट खोला होता है, ठीक है ना, बैंक अकाउंट होल्डर, वो एक साइन कर लेता है. ठीक है ना, कि जी ठीक है, जो वो डिपॉजिट कर रहा है उसकी डिपॉजिट मनी यूज़ हो. ठीक है, डिफरेंट प्लेसेस पे, और फिर अगर उसमें प्रॉफिट आता है तो वो प्रॉफिट उसको मिलेगा, और अगर लॉस होता है तो उसको लॉस भी उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा. तो ये पीएलएस सेविंग्स बैंक अकाउंट होगा. फिर करंट डिपॉजिट अकाउंट इन विच no limit of depositing and drawing money is called current account. Usually no profit paid on this because the bank cannot utilize amount in current deposit and must keep %% reserve against it. Service charges are charged for the service rendered by the bank. It is mainly transacted through cash or transfer. The current deposit account be divided basic deposit account, general deposit. We divided into basic account, general account, temporary deposit account and special deposit. It is characterized on fixed term and easy deposit and withdraw. अच्छा जी, अब करंट डिपॉजिट अमाउंट क्या होता है. करंट डिपॉजिट मतलब कि इसमें जब आप अपना करंट अकाउंट खोल लेते हैं तो आपकी जो मनी है वो आपको मतलब उस पर ना आपको कोई लॉस होता है ना प्रॉफिट होता है. जस्ट
जिस वक्त चाहें जितना चाहें आप उसमें से निकालते रहते हैं और जितना चाहें आप डालते रहते हैं, ठीक है। कहीं से अगर आपका करंट अकाउंट आप ओपन करते हैं, आपकी मनीज, आपकी सैलरीज भी ट्रांसफर्स हो जाती हैं, ठीक है ना। तो ये करंट डिपॉजिट अमाउंट है। फिर इसमें टाइप्स है आपके है PLS टर्म डिपॉजिट अकाउंट। A PLS term is suitable solution for investors who are looking for high return on their reserve based on Islamic financing principle, ensuring them peace of mind. The deposit of individual or business entity allocate to a specific pool of funds that are invested in Islamic assets. They are governed by predefined, ठीक है। PLS टर्म डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है। पहले आपने पढ़ा सेविंग, अब टर्म डिपॉजिट अकाउंट। इसमें आपके पास क्या है कि इसमें मनी जो है डिपॉजिट हो जाती है, ठीक है। इसमें कुछ टर्म कंडीशन होती है कि आपने अपनी मनी इतने टाइम के लिए रखनी है और फिर उसको पे इतने टाइम के बाद आपको प्रॉफिट वगैरह हो जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या कहते हैं, वेट्स इट्स दैट वी बेस ऑन द प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग, ठीक हो गया। ये वही चीज़ें कि मतलब शेयरिंग वगैरह आप जो करेंगे तो वो आपको भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट वगैरह सब कुछ इसमें हो जाएगा। फिर क्या, फॉरेन करेंसी अकाउंट। फॉरेन करेंसी अकाउंट इज अकाउंट इन विच ट्रांजेक्शन इज डन इन अ करेंसी अदर देन द होम करेंसी। यूजली दिस अकाउंट ओपन इन डॉलर, पाउंड एंड यूरो करेंसी। अच्छा जी, आप फॉरेन करेंसी अकाउंट एक होता है, मतलब कि इसमें आप फॉरेन मनी इसमें आपके पास आती है। जिस तरीके से बाहर से अगर कोई आपको पैसे भेजता है तो वो तो बाहर के डॉलर होंगे या रियाल होंगे तो उसमें भेजेगा, तो वो फिर एक अलग से फॉरेन करेंसी अकाउंट है, उसमें डॉलर, पाउंड और यूरो यानी कि उसमें आप डालते हैं, ठीक है। आपके हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। आपके हैं निगोशिएबल द डॉक्यूमेंट्स विच मेक सर्टेन पर्सन बीइंग entitled to a certain sum of money and a freely transferable delivery for the endorsement, ठीक है। अब आपके पास क्या है कि बैंक्स डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट, यानी कि आप किस तरीके से अपनी मनी को बैंक से डिपॉजिट मनी से आप पैसे निकलवा सकते हैं। उसके लिए क्या है, चेक यूज़ होते हैं, डिमांड ड्राफ्ट और पे ऑर्डर यूज होता है, ठीक है। चेक क्या होता है, इन ऑर्डर ऑफ अकाउंट होल्डर टू बैंक टू पे अ मनी रिटर्न ऑन द चेक ऑन डिमांड, ठीक है। आप एक चेक लिख देते हैं बैंक को, तो उस पे आपको मनी मिल जाती है। डिमांड ड्राफ्ट एन ऑर्डर वन बैंक इज ग्रांट टू पे सर्टेन मनी टू अ सर्टेन, ठीक है। आप डिमांड ड्राफ्ट मतलब कि एक ड्राफ्ट बना लेते हैं किसी दूसरे अकाउंट से भी, आपको किसी दूसरे बैंक में भी आप जाके वहाँ से आप मनी को अपने बैंक अपने अकाउंट से निकलवा सकते हैं। पे ऑर्डर भी बनते हैं, यानी कि जब आप डिफरेंट इंस्टीट्यूट वगैरह में अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आपको पे ऑर्डर यानी कि आपने पैसे भी उनके अकाउंट में जमा करवाने हो, तो उसके लिए फिर एक पे ऑर्डर बनता है, ठीक है। वो बैंक बनाती है, मतलब एक चेक की फॉर्म में आपके फॉर्म के साथ लग जाता है, तो वो आपके पास क्या होता है, पे ऑर्डर होता है। अब ऑनलाइन बैंकिंग में अब ज़्यादातर लोग ऑनलाइन बैंकिंग की तरफ आ गए हैं, ठीक है। ऑनलाइन बैंकिंग में भी आप डेली बेसिस पे क्या कर सकते हैं, अपनी बैंकिंग पेमेंट ऑफ बिल्स पे कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा टेकिंग मनी एज वेल, पेमेंट बिल, आप अपनी मनी ट्रांसफ़र करवा सकते हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। अगर आपने किसी को भेजनी है तो आप ऑनलाइन, ये तमाम काम आप ऑनलाइन होता है, ठीक है। अब उसमें क्या है, ट्रांजैक्शन थ्रू ATM। अब उसमें ट्रांजैक्शन कैसे होती है, ATM से होती है। ATM स्टैंड फॉर ऑटोमेटिक टेलर मशीन विथ फैसिल पर्सन टू गिव अ कार्ड प्लस पिन कोड ऑफ द बैंक अकाउंट विथ which the person can withdraw cash from its account at any place at time where ATM is available. Sometimes if the account is in a one bank, the ATM can use for drawing money for other bank also, later amount deducted from the person account through bank procedure। अच्छा जी,
अब एटीएम क्या है? एटीएम मतलब कि एटीएम भी एक आपके पास जिस तरीके से आप चेक तो ये होता है, एक टाइमिंग होती है, आपने उस टाइमिंग में जाके अपना चेक किया है। अब एटीएम का ये फ़ायदा है ऑनलाइन बैंकिंग में कि आपको जिस वक्त भी आपको मनी चाहिए आप जाते हैं, एटीएम मशीन होती है उसमें अपना कार्ड डालते हैं, ठीक है, और पिन कोड होता है वो एंटर करते हैं, जितने पैसे आपने निकलवाने होते हैं एटीएम कार्ड के थ्रू निकल आते हैं। और एटीएम का एक बेनिफिट ये भी है कि आप ज़रूरी नहीं कि अगर आपका नेशनल बैंक में अकाउंट है तो अब आप नेशनल बैंक की एटीएम कार्ड की मशीन यूज़ करें, आप किसी दूसरी जगह से भी पैसे निकलवा सकते हैं, वहाँ पे बस सिर्फ थोड़ी सी डिडक्शन हो जाएगी आपके अकाउंट से। तो ये एटीएम कार्ड हो गया। आपके हैं डेबिट कार्ड यूज टू विड्रॉ कैश फ्रॉम एटीएम एंड मेड परचेजेज एट मेनी लोकेशन worldwide. This is regular Visa, MasterCard. The amount of user purchase with the debit card are immediately deducted from the person account to whom the card has been issued by the bank. There is no limitation for the debit card amount used for purchasing. अच्छा जी, आपके है डेबिट कार्ड भी एटीएम कार्ड तो आप सिर्फ एटीएम मशीन में यूज़, अब डेबिट कार्ड भी एक एटीएम की फॉर्म में कार्ड होता है, लेकिन इसका क्या है कि आप इसको डिफरेंट जगह पे यूज़ कर सकें। अगर आप मार्केट में जा रहे हैं, ठीक है, किसी मॉल में आप परचेजिंग करते हैं, आप जस्ट वो डेबिट कार्ड आप शो करते हैं और उसके थ्रू आपकी कटिंग हो जाती है और इसमें कोई लिमिटेशन नहीं होती अमाउंट की, जितने चाहे कटिंग हो सकती है। एटीएम कार्ड में एक लिमिटेशन होती है, 20 या 25 हज़ार से ज़्यादा एक टाइम में नहीं निकाल सकते। क्रेडिट कार्ड बैंक थ्रू विच बैंक हेल्प होल्डर टू पे परचेज बिल amount using the cash. Credit card are different from a debit card in they do not remove money from the user account after every day. They are used for purchasing authorized store, markets and many other places. ठीक है, अब क्रेडिट कार्ड्स भी इसी तरीके से होते हैं कि डिफरेंट जगह से आप डिफरेंट जगह पे उसको यूज़ करते हैं। ओके, प्रॉफिट एंड मार्कअप। अब हमारा बेसिक टॉपिक है प्रॉफिट एंड मार्कअप। प्रॉफिट क्या है और मार्कअप क्या है? प्रॉफिट इज द अमाउंट एडेड इन द प्रिंसिपल अमाउंट डिपॉजिट इन द एनी सेविंग अकाउंट बाय द कंज्यूमर, while markup is the amount charged from the consumer on the loan or other financing. That is, profit are given on deposit by a bank to the consumer and the markup is to taken from consumer along within the loan. अच्छा जी, प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट ये है कि अगर आप अपनी अमाउंट डिपॉजिट करते हैं सेविंग अकाउंट में तो फिर जो बैंक है आपको क्या करते हैं, आपको प्रॉफिट देता है। ये प्रॉफिट जो होता है ये बैंक की तरफ से होता है। और मार्कअप क्या होता है? मार्कअप कंज्यूमर ने बैंकर को देना होता है। किस पे? अगर आप बैंक से लोन ले लेते हैं, ठीक है, लोन लेते हैं या कुछ भी मदर फाइनेंस उनके साथ कुछ डीलिंग करते हैं तो उस पर अब आपको क्या होता है कि आपको मार्कअप होता है, यानी कि वो आपको कुछ चार्ज करते हैं उस लोन पे, तो वो मार्कअप कहलाता है, ठीक है। और मार्कअप किसने देना होता है? कंज्यूमर ने, अलॉन्ग जब वो लोन अदा कर देता है उसके साथ वो मार्कअप भी देता है। अब प्रॉफिट एंड मार्कअप हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? प्रॉफिट एंड कैलकुलेटेड यूजिंग फार्मूलाज। Profit for 1 month is equal to principal amount multiplied by rate of profit divided by 12. Markup product multiplied by rate of markup divided by 100 multiplied by 365 and products number of day multiplied by amounts. ठीक है, ये फार्मूलाज अब आपने याद रखने हैं, इससे हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। प्रॉफिट फॉर 1 मंथ कैसे आता है? प्रिंसिपल अमाउंट और रेट ऑफ प्रॉफिट और डिवाइड बाय 12 और मार्कअप प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ मार्केट 100 मल्टीप्लाई बाय 365 और प्रोडक्ट नंबर ऑफ डेज मल्टीप्लाई बाय अमाउंट। इसके अलावा कैलकुलेशन ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट प्रॉफिट फॉर 1 मंथ, प्रिंसिपल अमाउंट रेट ऑफ प्रॉफिट बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 12, प्रिंसिपल अमाउंट 100 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेट। प्रॉफिट फॉर 1 ईयर प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट, प्रिंसिपल अमाउंट प्रॉफिट डिवाइड बाय रेट। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास फार्मूलाज यूज़ होंगे, ठीक है। इसको यूज़ करते हुए हमने क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। कैलकुलेट प्रिंसिपल अमाउंट मीन कि जो बेसिक अमाउंट आपने सबमिट करवाई है, डिपॉजिट करवाई है, उसको हम प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं। तो प्रिंसिपल अमाउंट हमने कैसे फाइंड करनी होगी, ठीक है, उसका ये फार्मूला है। प्रॉफिट फॉर 1 मंथ निकालेंगे, उसके बाद क्या करना है हमने प्रिंसिपल अमाउंट, ये तमाम फार्मूलाज आपने याद रखने हैं।
कैलकुलेट ऑफ प्रॉफिट मार्कअप रेट। अच्छा जी, अब अगर आपने रेट फाइंड करना है, ठीक है, वो तो मार्कअप था और प्रॉफिट था, अगर उनके रेट हमें मालूम ना हो तो वो कैसे हम फाइंड करते हैं? पर मंथ प्रिंसिपल अमाउंट मतलब प्रॉफिट रेट डिवाइडेड बाय 12, ठीक है, प्रॉफिट रेट गिवन हो और फिर प्रॉफिट रेट हमने कैसे, प्रॉफिट पर मंथ का ये फार्मूला है, प्रॉफिट रेट कैसे फाइंड करेंगे? 12 मल्टीप्लाइड बाय प्रॉफिट पर मंथ डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल अमाउंट, मार्कअप प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ मार्कअप रेट डिवाइड नंबर ऑफ डेज मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 365, मार्कअप रेट नंबर ऑफ डेज मल्टीप्लाई बाय मार्कअप मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 365 डिवाइड बाय प्रोडक्ट। ये जो आपके पास तमाम फार्मूलाज हैं ये पहले से जनरलाइज हैं, ठीक है ना, गिवन है ये हमारे पास, हमने इसको ये सॉल्व हुए हमें ऑलरेडी गिवन है, हमने बस इसको यूज़ करते हुए हमने अपने क्वेश्चन